तो दोस्तों एक बार फिर से हम मौजूद है एक नई इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियो के साथ। आज हम कंपेयर करने वाले हैं किया सोनेट के एक मीडियम मॉडल को और hyundai वेन्यू के एक मीडियम मॉडल को। अगर आपको भी कंफ्यूजन है कि किया सोनेट के मीडियम मॉडल या फिर किया सोनेट के किसी मॉडल को लिया जाए या फिर hyundai के वेन्यू के किसी मॉडल को लिया जाए और इन दोनों कार के बीच आप कंफ्यूज है कि कौन सी कार को लेना आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं। पूरी कंपैरिजन इस वीडियो में आपको मिलेगी ताकि आपके मन पर जो भी कंफ्यूजन है इन दोनों कार को लेकर वो सभी कंफ्यूजन दूर हो जाए। इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं किया के सोनेट HTX-T टर्बो IMT यानी कि किया सोनेट के एक टर्बो वेरिएंट वाले मीडियम मॉडल की। साथ ही कंपेयर करने वाले हैं hyundai वेन्यू के SX टर्बो IMT। जी हाँ, आपको मालूम है कि IMT का जो गियर शिफ्टिंग गियर ट्रांसमिशन का जो ऑप्शन है वो केवल आपको वेन्यू या फिर किया के सोनेट पर ही में देखने को मिलता है। तो आज हम इसकी कंपैरिजन करने वाले हैं और हमने खास तौर पर इस कार को इसलिए लिया है क्योंकि ये दोनों ही कार अपने सेगमेंट पर सेम इंजन ऑप्शन के साथ आती है। सिर्फ जो इंजन का जो कंपनीज है वो थोड़ी चेंजिंग है। जी हाँ, बाकी सभी चीज़ें जो है डिज़ाइन वगैरह और इंटीरियर एक्सटीरियर सभी चीज़ें hyundai के वेन्यू से ही किया के सोनेट को दिया गया है और hyundai के क्रेटा से किया के सेल्टोस को दिया गया है। यानी कि किया की कंपनीज की जितने भी कार्स है वो hyundai के ही कंपनीज की रीब्रांडेड कंपनीज है। तो हम आज बात करने वाले हैं hyundai की वेन्यू SX टर्बो IMT और किया सोनेट HTX टर्बो IMT। दोनों की प्राइस 9.99 लाख है। तो इस वीडियो में आपको प्राइस पूरी वीडियो कार की कंपैरिजन मिलेगी, आपको प्राइस पर कोई भी डिफरेंस देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले और आप सभी लोगों को यह खास हेल्पफुल वीडियो देने से पहले एक छोटा सी रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और इसी प्रकार के हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ और हमारे चैनल के साथ में अभी जुड़ जाएं। और अगर आपको भी इसी प्रकार से किसी अन्य कार पर को लेकर कोई कंफ्यूजन है कि कौन सी कार को लेना बेटर रहेगा तो आप उन कारों का नाम लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपके कंफ्यूजन को जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। इसके अलावा किसी अन्य कार को लेकर आपको डाउट है तो आप हमें जरूर कमेंट कीजिए। इस वीडियो में आप सभी लोग कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें जरूर सजेशन दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों शुरुआत करते हैं इसके मॉडल से और बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो इसकी दोनों ही की प्राइस 9.99 लाख से शुरू होती है। इन दोनों का मॉडल है किया सोनेट का HTX टर्बो IMT और वेन्यू का SX टर्बो IMT, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। दोनों ही कार पर आपको टर्बो इंजन मिलता है जो 998 सीसी की इंजन ऑप्शन के साथ में आती है। इन दोनों ही कार पर आपको डीजल और पेट्रोल दोनों ही ऑप्शन मिलते हैं। 1.2 लीटर का भी पेट्रोल ऑप्शन मिलता है जो इसके बेस मॉडल पर मिलता है। फिलहाल हम इसके मीडियम मॉडल टर्बो वेरिएंट का रिव्यू कर रहे हैं। दोनों ही कार पर आपको टर्बो चार्जर का ऑप्शन दिया गया है। तो इसके बाद हम इस कार के डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। दोनों ही कार पर कितनी लेंथ, वेथ और हाइट है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं किया सोनेट के लेंथ से। किया सोनेट पर आपको 3995 mm की लेंथ मिलती है और hyundai के वेन्यू पर भी 3995 mm की लेंथ मिलती है। यानी कि इन दोनों ही कार के लेंथ पर कोई डिफरेंस नहीं है। वेट की बात करें तो किया सोनेट पर आपको मिलता है 1790 mm की वेथ और वेन्यू पर मिलती है 1770 mm की ब्रेथ, जिसका मतलब है वेन्यू पर आपको 20 mm कम वेथ मिलती है। हाइट की बात करें तो किया सोनेट पर आपको 1642 mm की हाइट मिलती है, जबकि hyundai के वेन्यू पर आपको 1605 mm की हाइट मिलती है। यानी कि हाइट में भी किया सोनेट 37 mm आगे है। व्हील बेस की बात करें तो दोनों ही कार पर 2500 mm का व्हील बेस है, यानी कि व्हील बेस पर कोई भी डिफरेंस नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो किया सोनेट पर आपको मिलती है 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, जबकि hyundai वेन्यू पर आपको 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। यानी कि यहाँ पर भी किया सोनेट +15 आगे हैं। बूट स्पेस की बात करें तो किया सोनेट पर आपको 392 लीटर की बूट स्पेस मिलती है, जबकि वेन्यू पर 350 लीटर की बूट स्पेस मिलती है। पर ज़रा रुकिए, अगर आप सोच रहे हैं कि किया सोनेट पर
आपको बूट स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है, तो ये ऐसा नहीं है। बूट स्पेस आपको इसमें भले ही ज़्यादा मिल रहा हो, लेकिन इसकी बूट स्पेस को बढ़ाया गया है इसके लेग स्पेस को कम करके। रियर का जो लेग स्पेस है वो वेन्यू से कम है। जी हाँ, वेन्यू से इसका लेग स्पेस काफ़ी कम है, जिस कारण इसका बूट स्पेस बढ़ाया गया है। तो अगर बीच के यानी कि रियर सीट पर बैठने पर अगर आपको कोई परेशानी ना हो तभी आप किया सोनेट को लें, अदरवाइज़ आपको ये परेशानी में डाल सकती है। थोड़ी इसकी जो लेंथ या व्हील बेस है या फिर इसकी लेग स्पेस है वो थोड़ी कम है, तो जिससे आपको थोड़ी परेशानी आ सकती है। अब इस कार के इंजन की बात करें तो किया सोनेट पर आपको मिलती है G1.0 टर्बो GDI इंजन, और वहीं वेन्यू पर बात करें तो के यानी कि कापा 1.0 टर्बो GDI इंजन। दोनों ही टर्बो GDI इंजन है, यानी कि दोनों ही का पावर भी बिल्कुल सेम है। पावर की बात करें तो दोनों ही कार पर आपको 118 bhp की पावर मिलती है, यानी कि पावर पर दोनों ही कार बिल्कुल सेम है। टॉर्क की बात करें तो इन दोनों ही कार पर आपको 172 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है किया सोनेट पर, जबकि वेन्यू पर 171.6 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, जो कि माइनर डिफरेंस है। यानी कि ये डिफरेंस आपको परफॉर्मेंस में बिल्कुल कमी नहीं देगा, यानी कि ये डिफरेंस आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। इसके बाद माइलेज की बात करें तो आपको किया सोनेट पर भी 18 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज मिलती है, और वेन्यू पर भी 18 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज मिलती है। यह जो मॉडल है यह पेट्रोल मॉडल, मीडियम पेट्रोल मॉडल के बारे में मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूं। आपको इसके डीजल वेरिएंट पर और इसके नॉर्मल पेट्रोल पर अलग माइलेज मिलेगा, अलग पावर मिलेगी। इन दोनों ही कार की फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी 45 लीटर की है, यानी कि लगभग इस पे जितने भी फीचर वगैरह है वो लगभग सेम दिए गए हैं। इसके बाद बात करते हैं इसके टायर्स, ब्रेक्स और सस्पेंशन वगैरह की। तो किया सोनेट पर आपको मिलती है 215/60 R16 इंच के व्हील्स, जबकि जो वेन्यू है वेन्यू में भी आपको सेम टायर्स दिए गए हैं। वेन्यू पर भी आपको 215/60 R16 इंच के टायर्स दिए गए हैं। लेकिन और यहाँ पर अगर हम ब्रेक्स की बात करें तो आपको इन दोनों ही कार पर फ्रंट पर डिस्क विथ ABS और रेयर पर ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाएगा। इन दोनों ही कार में जो सबसे खास डिफरेंस है वो इसके व्हील पर ये है कि आपको किया सोनेट पर एलॉय व्हील नहीं दिया गया है, केवल व्हील कवर दिया गया है, जबकि वेन्यू पर आपको SX टर्बो IMT में भी एलॉय व्हील का ऑप्शन दिया गया है। और एलॉय व्हील आपको मालूम है कि Hyundai वेन्यू का एलॉय व्हील डायमंड कट डिज़ाइन के साथ आता है, जो कि काफ़ी प्रीमियम फील करवाती है। तो ये दोनों ही में खास डिफरेंस है, जो कि एक बड़ी डिफरेंस आप बोल सकते हैं, जिस पर वेन्यू काफ़ी आगे है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ खास डिफरेंसेस की, यानी कि जो खास तौर पर दोनों कार पर बिल्कुल सेम है, जैसे पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो या फिर पावर एंटीना, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, हेडरेस्ट, रियर हेडरेस्ट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, फ्रंट आर्म रेस्ट, ये सभी चीज़ें जो हैं ये सभी दोनों ही कार पर बिल्कुल सेम दी गई है। इसके अलावा कीलेस एंट्री बिल्कुल सेम है। हाइट एडजस्टेबल सीट्स दोनों ही कार पर दी गई है। इलेक्ट्रिकली फोल्डिंग एडजस्टेबल सीट्स दी गई है। इलेक्ट्रिकली फोल्डिंग रियर व्यू मिरर और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रियर व्यू मिरर दिया गया है। इसके अलावा इन दोनों ही कार पर आपको इस वेरिएंट पर सनरूफ और मूनरूफ दोनों ही देखने को मिल जाती है, जो इलेक्ट्रिकली आप एडजस्ट कर सकते हैं। दोनों की सेफ्टी की बात करें तो दोनों ही कार पर आपको बिल्कुल सेम सेफ्टी मिलती है। ABS, EBD, क्रैश सेंसर, इंजन इमोबिलाइजर, एडजस्टेबल सीट्स, एयरबैग, दोनों ही कार पर आपको 2 एयरबैग देखने को मिलती है। रियर कैमरा, टच स्क्रीन जो 8 इंच का टच स्क्रीन है, 4 स्पीकर जो आपके डोर्स पर लगी हुई है, ये सभी चीज़ें आपको दोनों ही कार पर बिल्कुल सेम देखने को मिलती है। दोनों ही कार पर आपको इन सभी चीज़ों पर कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। तो आइए हम बात करते हैं इन दोनों कार पर जो खास डिफरेंसेस दी गई है इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर पर। तो डिफरेंसेस की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं पावर बूट ओपनिंग, जो किया सोनेट पर इसके टॉपेस्ट मॉडल पर दिया गया है, जबकि वेन्यू पर आपको SX टर्बो IMT में ही आपको पावर बूट ओपनिंग मिल जाएगा, जो अपने की से ही आप ओपन कर सकते हैं इसके बूट को।
ट्रंक लाइट यानी कि इसके बूट पर जो लाइट्स जलती है, आपके बूट को ओपन करते ही वो लाइट्स आपको वेन्यू पर मिलती है, किया सोनेट के टॉपेस्ट मॉडल पर दी गई है। जो खास डिफरेंस है वो इसका आर्मरेस्ट है, यानी कि रियर पर जो आर्मरेस्ट है विथ स्टोरेज वो आपको वेन्यू के टॉपेस्ट मॉडल पर मिलता है, जबकि सोनेट के HTX टर्बो पे ही दे दिया गया है। इसके अलावा जो सबसे बेस्ट और सबसे बेहतरीन और सबसे खास डिफरेंस जो मुझे लगी वो मेरे हिसाब से कार्डलेस एंट्री है। इस कार पर आपको किया सोनेट के मीडियम मॉडल पर ही कार्ड की एंट्री मिलती है, कार्ड एंट्री, और साथ ही इंजन स्टार्ट स्टॉप की बटन भी दी गई है, यानी कि आपको स्मार्ट कार्ड दिया गया है जिससे आप अपने कार पर स्मार्टली इन कर सकते हैं। जबकि Hyundai के वेन्यू पर ये जो फीचर है ये केवल आपको टॉपेस्ट मॉडल पर ही देखने को मिलता है, जो कि एक प्रीमियम फीचर है, आपके कार को प्रीमियम फील करवाता है। इसके अलावा एक खास फीचर जो किया सोनेट पर नहीं मिलती है वो इसका कूल्ड ग्लोव बॉक्स। इसका ग्लोव बॉक्स पर कूलिंग की सिस्टम नहीं दी गई है किया सोनेट पर, जबकि Hyundai के वेन्यू पर मीडियम मॉडल पर ही यह खास फीचर दिया गया है। अगर हम बात करें कूलिंग बॉक्स की तो किया सोनेट के टॉपेस्ट मॉडल पर यह खास फीचर दिया गया है। इसके अलावा डिफरेंस की बात करें तो इसकी दोनों की सीट्स पर डिफरेंस है। जो अगर हम किया सोनेट की बात करें तो किया सोनेट पर आपको मिलती है लेदर सीट, जबकि आपको Hyundai के वेन्यू के टॉपेस्ट मॉडल पर लेदर सीट मिलती है। मीडियम मॉडल पर आपको फैब्रिक सीट्स दी गई है। स्पॉइलर की बात करें तो किया सोनेट पर आपको स्पॉइलर दिया गया है, जबकि Hyundai के वेन्यू पर स्पॉइलर नहीं दिया गया है। दोस्तों एक और ख़ास चीज़ की डिफरेंस मैं आपको बता दूं कि अगर आप किया सोनेट को लेते हैं तो आपको इसका हेडलाइट LED हेडलाइट देखने को मिलती है, जबकि अगर आप Hyundai के वेन्यू को लेते हैं तो आपको इसके मीडियम मॉडल में ही DRL दिया गया है जो LED फिटेड DRL है, और साथ ही आपको इसका हेडलाइट प्रोजेक्टर हेडलाइट मिलता है, यानी कि आपको इसका हेडलाइट काफ़ी बेहतरीन मिलता है किया सोनेट के मुकाबले में। तो दोस्तों ये थी किया सोनेट HTX टर्बोस IMT और Hyundai वेन्यू SX टर्बो IMT की फुल डिटेल रिव्यू। आई होप कि आपको के मन में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो कन्फ्यूजन आपके दूर हो गए हों। अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन अभी भी बाकी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आप इन दोनों कार में से कौन सी कार को लेना ज़्यादा पसंद करेंगे ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों खास तौर पर एक खास जानकारी आपको दे दें कि किया सोनेट फिलहाल नई है, यानी कि किया मोटर्स फिलहाल अभी नई कंपनी है। इसके सभी पूरे भारत पर सभी एरिया पर आपको शोरूम या फिर सर्विस देखने पर थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, जबकि Hyundai के वेन्यू या फिर Hyundai के किसी भी कार पर लेते हैं तो आपको सर्विस की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिस कारण अगर आप मैं सजेशन में बताऊं तो आप Hyundai के वेन्यू के लिए फिलहाल कुछ वक्त लगेगा किया के सोनेट को या फिर किया कंपनीज को अपने सर्विस को बढ़ाने में। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो में बताई गई जानकारी समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसा ही हेल्पफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट बॉक्स में अपने फेवरेट कार का नाम जरूर लिखें। मिलता हूं इसी प्रकार के एक और नई हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।